नमस्कार दोस्तों। टुडेज टॉपिक इज़ द क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर मीन्स क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत टाइम हो गया है जिस चीज़ को हम उसे क्रॉनिक या प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं। ठीक है। और रीनल मतलब किडनी, किडनी फेलियर यानी कि बहुत लंबे समय हो गया है जिसकी किडनी को मतलब फंक्शन में डिसेबल होने में, और बहुत टाइम से उसको ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं। सो एक्चुअल में ये क्या होता है, इसमें क्या होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर में हम हमारी जो किडनी होती है वो जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है वो नहीं कर पाती। ठीक है। उसको ही, इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और क्रॉनिक रीनल फेलियर। उसके अलावा इसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला हाइपरटेंशन। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिनका बीपी हाई रहता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है किडनी में, किडनी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और वो फेल भी हो सकती है। उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस, जिनको शुगर की बीमारी है, उनकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ये एक कारण बन सकता है किडनी फेलियर का। उसके अलावा ग्लोमेरुलोपैथीज़, यानी कि जो हमारी किडनी में ना ग्लोमेरुलर्स होते हैं, एक पार्ट होता है किडनी में जो कि फ़िल्ट्रेशन का वर्क करते हैं, अगर उनमें कोई परेशानी आ जाती है, तो भी किडनी फ़ेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी कि जो हमारी किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स जो होते हैं अगर वो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी किडनी के फ़ेल होने के चांसेस बन सकते हैं। और किसी को हेरिडिटरी है, यानी कि किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम चलती आ रही है किडनी फ़ेल की, तो उन लोगों को भी हो सकता है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी, इन द सेंस कि आपको यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, आ सकती है। उसके अलावा डेवलपमेंट और कंजेनाइटल डिसऑर्डर, यानी कि या तो किडनी फेलियर डेवलपमेंट होगा, यानी कि वो धीरे-धीरे करके किडनी खराब होती जा रही है, या फिर किसी-किसी को कंजेनाइटल, यानी कि बचपन से या जन्म से ही होती है किडनी में दिक्कत। सो अब हमें कैसे पता चलेगा, क्या-क्या सिम्पटम्स आएँगे, क्या-क्या साइन होंगे, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एनोरेक्सिया, यानी कि भूख कम लगेगी, नौज़िया यानी कि उल्टी जैसा, जी मचलाना, ऐसा मन रहेगा, वॉमिटिंग होगी, हिक्कप्स यानी कि हिचकियाँ आएँगी और हैमरेज भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आपका ईसीजी लिया जाएगा तो उसमें चेंजेज़ आएँगे, और हाइपरटेंशन तो हमने पढ़ा ही था कि बीपी बढ़ा रहेगा। उसके अलावा पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल हमारी हार्ट की 3 लेयर में से एक लेयर का नाम है जो कि बाहर की तरफ होती है, उसके अंदर फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा। उसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन में जो हमारे लंग्स में जो हमारे लंग्स होते हैं उनके आसपास ना एक फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और वो जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है। एडिमा मतलब सूजन आ जाती है। उसके अलावा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेगा। ठीक है। उसको रात को सोने में या सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, उसका सर दर्द रहेगा, वो बहुत थका थका सा रहेगा। उसके अलावा उसे सीजर्स, यानी कि उसको दौरे भी आ सकते हैं। इसके अलावा उसके बॉडी में जो फ्लूइड मेंटेन, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन्स होते हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम पोटाशियम हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ एबनॉर्मल हो जाएंगी। और जो स्किन है, जो हमारा शरीर है, वो पेलर कलर यानी कि हल्का येलोइश कलर ऐसा दिखेगा। प्यूराइटिस यानी कि ईचिंग होना वो होगा। एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। उसके अलावा बिहेवियरल चेंज तो आएंगे, अगर किसी को डिजीज़ होता है तो वो बिहेवियरल चेंजेस तो कॉमन होते हैं कि वो आते ही आते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस, आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं आप, ताकि पता लगा सके कि किडनी फेलियर है या उसके आप प्रोन हैं। तो आपको सबसे पहला जो है वो सीबीसी, हर कोई भी डिजीज़ हो आपको सीबीसी ज़रूर 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 करवाना होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट आपको चेक कराना है ताकि आप अपना हीमोग्लोबिन पता लगा सकें, एनीमिया तो नहीं है कहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें उससे पता चल जाती है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके अलावा एलिवेटेड सीरम कैरेटिनाइन, यानी कि आपको केएफटी कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि आपका जो कैरेटिनाइन है वो लेवल बढ़ा हुआ है। उसके अलावा डिक्रीज सीरम कैल्शियम, जो हमारा कैल्शियम लेवल होगा वो कम होगा। उसके अलावा हमें एबीजी यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस एक टेस्ट होता है, वो कराना होता है, जिसके अंदर हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना पीएच है ब्लड का, ये सब पता चलता है। तो इसमें क्या आएगा, जो हमारा ब्लड का पीएच है वो कम होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कम हो जाएगी, ये शो करेगा एबीजी जो टेस्ट है। उसके अलावा हमें यूरिन एग्जामिनेशन 24 आवर्स का करना ही करना है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस मेन हैं जो कि किडनी फेलियर के लिए करी जाती है। अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? देखो, आप लोग इस चीज़ को समझो कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इलाज हर किसी चीज़ का होता है। बट उसको ये है कि आप समय रहते हुए आप उस चीज़ को पहचानो और उसका इलाज करवाइए। क्योंकि डिटेक्शन अपने आप, हमारी बॉडी जो है ना वो हमें सिम्पटम्स दिखाती है। ठीक है? तो हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ। तो पहले तो हम प्रिवेंशन करने की सोचेंगे कि हमें ये चीज़ ना हो। तो प्राइमरी इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, अगर किसी को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो हम उसको ट्रीट करने की सोचेंगे। बहुत लोग होते हैं कि अगर उनको शुगर होती है लेकिन वो मानते नहीं हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं थोड़ी-सी तो है। लेकिन वो थोड़ा ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। ठीक है? थोड़ा ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और वो फिर क्या बनता है, बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। उसके अलावा तो हमें क्या करना है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो कि ट्रीट हो सकते हैं थोड़ा बहुत, उनको पहले कंट्रोल करना है। उसके अलावा डाइटरी रेगुलेशंस, यानी कि डाइट पे ध्यान देना है। जैसे कि लो प्रोटीन डाइट हो गया, ठीक है? आपको लो प्रोटीन डाइट लेनी है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं। वेजिटेबल्स में जैसे ब्रोकली हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, और फ्रूट्स में हो गए जैसे एप्पल हो गया, ठीक है? ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाने हैं। उसके अलावा
आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं सिम्पटम्स का, जो सिम्पटम्स हमने पिछले पढ़े। देखिए आप, हमने पहले पढ़ा एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, एनीमिया, इन सब का ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। और हमारी बॉडी में हाइपरकैलेमिया, हाइपर का मतलब ज़्यादा और कैलेमिया का मतलब पोटेशियम लेवल, तो हमारी बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी किडनी तो अच्छे से काम कर नहीं रही। तो जो फालतू के जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मात्रा बॉडी में बढ़ती चली जाएगी, तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो एसिडोसिस में चला जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स को डायलिसिस बोला जाता है, और जो डायलिसिस होता है वो एक अलग प्रोसीजर है। मैं उस पे एक अलग वीडियो आपको बना दूँगी और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे डालूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर आप ओके, सो आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, क्योंकि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी जो किडनी है पूरी तरीके से फ़ेल हो जाएगी और वो दूसरी किडनी को भी अफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये डेथ के भी प्रोन होती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अपना बहुत, सिम्पटम्स पता चलते ही अपना मैनेजमेंट करा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको पेशेंट को क्या एजुकेशन देनी है कि आपको, जो भी किडनी पेशेंट होते हैं उनको हमेशा पानी और फ्लूइड्स बहुत कम दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप उन्हें हल्की-फुल्की कैंडी दे सकते हैं, अगर वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो, या फिर उनका मतलब थोड़ा बहुत डॉक्टर से पूछकर आप उनको कुछ ऐसा चीज़ दे सकते हैं जिनसे उनका मुँह मॉइस्ट रहे, ठीक है। उसके अलावा हेल्दी डाइट को मेंटेन करवाना है और रेगुलर फ़ॉलो-अप और डायलिसिस करवाना ही करवाना है। ये आपको एक पेशेंट को एजुकेशन देनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द kidney failure or chronic renal failure. So I hope you like the video. If you like the video, please share, subscribe and comment, and stay tuned. Thank you.